दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुनव्वर मंसूरी की फ़िल्म दादा पोता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हाल फ़िलहाल 5 दिन पहले फ़िल्म आई है दादा पोता, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। उस फ़िल्म की कहानी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ए टू जेड कि फ़िल्म की कहानी क्या है और उससे कोई मैसेज भी हमारे समाज को मिलता है या नहीं मिलता है, या सिर्फ़ एक स्टोरी वैसे ही दिखा दी गई है वाहियात। वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इसकी जो डिटेल है हमने कि फ़िल्म की स्टार कास्ट और फ़िल्म कब आई है, सारी चीज़ें इसके अलावा एक वीडियोज़ बनाकर पहले यूट्यूब पर डाल चुके हैं। तो अगर फ़िल्म के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, फ़िल्म के प्रोड्यूसर कौन है, राइटर कौन है, उन चीज़ों की डिटेल अगर आप चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देहाती फ़िल्मों से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मुनव्वर मंसूरी को तो आप जानते ही होंगे। अगर आप देहाती हरियाणवी फ़िल्में देखते हैं तो आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में बनाकर यूट्यूब पर डाल रखी है और सारी फ़िल्में बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सारी स्टोरी ही काम की है और उसमें कुछ ना कुछ मैसेज तो समाज के लिए छोड़ ही रखा है, जो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि कहानी तो बनी जाती है और फ़िल्म भी बनी जाती है, और अगर समाज को अच्छा मैसेज ना जाए तो फ़िल्म बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो दोस्तों, आज की फ़िल्म यही है जिसमें बहुत अहम मुद्दा दिखाया गया है जो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए इसके 4 कैरेक्टर के नाम के बारे में पहले आपको बताते हैं। इसमें लड़की होती है 2, जो हीरोइन होती है उसका नाम पायल होता है, और उसकी एक सहेली होती है। जैसा अक्सर फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि एक सहेली तो हीरोइन की होती ही होती है, तभी स्टोरी बनती है। तो उस सहेली का नाम होता है कोमल, और जो हीरो होता है उनका नाम मुनव्वर मंसूरी है वैसे तो रियल लाइफ में, लेकिन जो फ़िल्म में दिखाया गया उनका नाम अर्जुन है फ़िल्मी कहानी में, और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम अमर होता है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब हीरो होता है एक लड़की दूसरे गांव में, अपने दोस्त उसका दोस्त दूसरे गांव का होता है, वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। और जब वह वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वह बॉल जब अर्जुन छक्का लगाता है तो वह दूसरे घर में पास में जो घर होता है वहाँ पे जाकर लग जाती है एक लड़की को। जब वह बॉल लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो लड़की उनसे मतलब थोड़ा गर्म मिजाज हो ही जाता है इंसान का, जब किसी को ऐसा लगता है तो वहाँ पे कहासुनी होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनके दिल की घंटी यहीं से बज जाती है। लेकिन दोस्तों, दोनों वहाँ से फिर चले आते हैं और वह सॉरी मान लेता है और बोलता है कि यहाँ पे दोबारा खेलने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, उसके दिल में वो घंटी बज चुकी होती है, इसी कारण से वह दोबारा खेलने के लिए आता है और फिर एक दिन और अच्छे से छक्का लगाता है तो बॉल उसके जाके सर पे लग जाती है, उसको थोड़ा खून भी निकल जाता है। तो दोस्तों, आज इनके बीच में थोड़ी तकरार होती है, लेकिन दोस्तों तकरार की बजाय इनका प्यार और ज़्यादा गहरा हो जाता है और वह घर चले जाते हैं। जब वह और जो लड़की होती है जिसका नाम पायल होता है, उसके घर वाले जब घर पर आकर देखते हैं कि उसको चोट लगी है तो वह उससे पूछते हैं, तो फिर वह बता देती है कि पास में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल से उसको चोट लग गई है। तो यह बात उसका भाई पसंद नहीं करता है और फिर वह जो अर्जुन होता है उसके घर पे उलाहना लेकर जाता है कि उसने ऐसा ऐसा किया है, उसको समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। तो फिर यह बात उनके घर को भी पता चल जाती है दोस्तों। और फिर इधर दूसरी साइड में एक दादा पोते की स्टोरी चल रही होती है, जैसा अक्सर फिल्म में नाम ही है दादा पोता। जो अर्जुन होता है वह अपने दादा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके मम्मी पापा उसके दादा को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता है और उनकी लव स्टोरी भी आगे चलती रहती है और उनके घर वाले भी इसके लिए तो एग्री हो जाते हैं धीरे धीरे जैसी कहानी आगे बढ़ती है। तो लेकिन समस्या बीच में थोड़ी आती है कि अर्जुन की कोई नौकरी नहीं होती है, जिस वजह से पायल के घर वाले थोड़ा भी शादी के लिए रुके हुए होते हैं। लेकिन इत्तफाकन उसकी नौकरी एक भट्टे पर मुनीम के लिए लग जाती है और फिर नौकरी लगने के बाद में फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर वह भट्टे पर चला जाता है। नहीं दोस्तों, उससे पहले एक सीन और होता है। सीन ये होता है जैसे वह भट्टे पर नौकरी के लिए जाता है तो जो उसका दादा होता है उसको उसके मम्मी पापा वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं उससे परेशान होके, क्योंकि जो अर्जुन की मम्मी होती है वह उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वह कामचोर टाइप होती है। तो दोस्तों, अर्जुन को इस बात का पता चलता है तो वह घर पे आकर अपने दादा को घर पे लेकर आता है और फिर उनकी शादी होती है इसके बाद में। और जब शादी हो जाती है तो वह पायल जो होती है घर पे आ जाती है वो बन करके, और फिर वह अपने दादा का और अर्जुन का पूरी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन जो अर्जुन की मम्मी होती है अभी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और उसको भी परेशान करती है कि तू भी बुड्ढे का ऐसे ख्याल रख रही है, तू भी अर्जुन की तरह ही कर रही है, ये सारी चीज़ें ऐसे अब सब प्रयोग करती है। लेकिन दोस्तों,
ये सब देखकर अर्जुन समझ जाता है कि उसके मम्मी पापा सुधरने वाले नहीं हैं। फिर वह अपने दादा और पायल को लेकर के भट्टे पर ही जाने की तैयारी कर लेता है कि वहीं पर रहना मेरे पास में और मम्मी पापा को यहाँ पर रहने दो। लेकिन यह देखकर अब उनको थोड़ा सुधार आ जाता है और वह आकर अपनी गलती स्वीकार लेते हैं और बोलते हैं कि कहीं पर मत जाओ और यहीं पर रहो, आप भी मिलजुल कर रहते हैं। उन्हें गलती का एहसास हो जाता है और दोस्तों यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में जो सीन दिखाया गया कि आजकल लोग बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं और उनको बहुत समझने लगते हैं, आजकल की बहुएं भी ऐसी हो गई हैं, तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है। उन्हीं की वजह से आज हम हैं, अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते हैं। और हमें पाल पोल कर सारी चीज़ें हमारी मतलब उन्होंने पूरी की पूरी ज़िंदगी, और अभी 2-4 साल क्या मतलब उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो बहुत गलत चीज़ है हमारे हिसाब से। तो ये उनकी बहुत सेवा करनी चाहिए, उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बुढ़ापे में छोटी मोटी गलती जो भी होती रहती है, क्योंकि ध्यान भी अच्छे से काम नहीं करता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मैसेज इस फिल्म में दिया गया है। और जो इस फिल्म की एक अच्छी बात मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी, जो अर्जुन के पापा होते हैं और जो उसकी मम्मी होती है, उनकी जोड़ी इस फिल्म में मैच नहीं करती है मेरे हिसाब से। क्योंकि अर्जुन के पापा जवान होते हैं और जो उसकी मम्मी दिखाई गई है वह काफ़ी बूढ़ी टाइप की औरत है। तो अगर वह उनकी जोड़ी अच्छी होती तो फिल्म की स्टोरी में और भी ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यही हमारे जो विचार थे फिल्म देखकर हमने आपसे साझा किए। इसके अलावा आप कमेंट में जो कहना चाहे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।